Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th के लिए मेरा चैप्टर चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इनके क्वेश्चंस आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सब बताए। एक क्वेश्चन है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, उसके सामने एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है। ये मल्टी स्टोरी है। अब वहां से एक बच्चा एक बार इसकी टॉप को देखता है, बिल्डिंग की टॉप को इस पॉइंट पे, और एक बार इस पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 30 एंड 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 एंड 45। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब है नीचे की तरफ देखना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे दोनों बिल्डिंग्स के, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होगा, तो बच्चा यहाँ होगा, बच्चा यहाँ होगा, और यहाँ से वो इनके टॉप और बॉटम के दोनों सिरों को देख रहा है। एक बार ऐसे देख रहा है ये, और एक बार ऐसे देख रहा है नीचे की तरफ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डिप्रेशन हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑफ दिस पॉइंट, अगर हम इसको ए बी माने, इसको सी डी माने, तो ये एडी के बीच में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये चीज होगा, यानी ये वाला एंगल है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये 30 होगा। आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इसकी हाइट दी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका दे रखा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बॉटम का, यानी टॉप पॉइंट से यहाँ की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ये 45, ठीक है, ये 45, ये वाला एंगल, ये वाला 30, जो ब्लैक वाला पोर्शन है दैट इज 30, और ये वाला पोर्शन आपका डबल लाइन वाला 45, ओके 45। अब आपको बिल्डिंग की हाइट और इस बिल्डिंग की इसके रूप से डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये वाला देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला हाइट है, ये 45 है ना। तो टेंजेंट 45 में हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वो बराबर होती है। क्योंकि ये 45 डिग्री हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है इसके, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। दिस विल बी आल्सो 45। इट मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी, इट मींस व्हाट, बिकॉज एंगल कौन से बराबर हो गए, इसको मैं जरा ढंग से बना देती हूँ, इस तरह से ई बना दीजिए। तो because angle EDB is equal to 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इसमें। रूट ऑफ दिस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आपकी 8 मीटर ऊंची थी, उसकी रूट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम डी 45 है, यानी ये वाला एंगल 45 है। तो ये बाय वर्च्यू अपने आप हो जाएगा 2 पर लाइन इस तरफ कटिंग बाय सिंगल लाइन, तो ये वाला एंगल 45 हो गया। और इसका मतलब ये होगा BC, इट मींस BC विल बी इक्वल टू, अगर x देन इट विल आल्सो बी इक्वल टू DC, यानी अगर हम BC निकाल लें तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसकी आ जाएगी। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब हम इसको अगर सपोज इसको आगे हॉरिजॉन्टल बढ़ा दें, ये, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना, ये भी 8 हो जाएगा, because this is this supposing point F. So AF will be equal to, this will also equal to BC. AF will also be equal to BC, and it means ये भी X हो जाएगा, and also AB will be equal to FC. This AB is equal to, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये यहाँ से ये जो हमारा है जो BC के बराबर हुआ वो हो जाएगा, this will be x minus 8, this distance DF, it means
DF will be equal to DC minus FC, and DC is nothing but equal to X minus FC is equal to 8. ठीक है, DF हमारी ये हो गई। अब हम DF अगर निकाल लें यानी x माइनस 8 निकाल लें तो ये वाली दूरी इसमें जोड़ देंगे तो x आ जाएगी। अब ये कैसे निकालें? इसके लिए हम ट्राइंगल ये वाला लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? DAF। इन ट्राइंगल DAF, D that is A and F. This triangle, this is the 30 angle, that one. This was the 30, it means this also be the 30. ये भी हमारा 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला 30 है, क्लियर? तो ये भी 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो हमें क्या पता है और क्या निकालना है? हमें ये भी पता है और ये भी पता है। ये x माइनस 8 है और ये x है, ठीक है, और ये एंगल 30 है। ये हो गया परपेंडिकुलर और अपॉन बेस इन ट्रायंगल DF अपॉन AF, that will be equal to tangent of 30, जो by virtue as per the trigonometrical record it is equal to 1 upon root 3. DF is equal to x minus 8 upon AF is equal to x. ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 into x minus 8. This will be equal to x. It means √3 into x minus √3 into 8. This will to x. Okay. Now this will, this is on the left right hand side, तो इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। √3 into x minus x is equal to √3 into 8. ये इस साइड चला जाएगा, ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा। x can be taken as a common one, then √3 minus 1 is equal to 8 √3. It means x will be equal to 8 √3 upon √3 minus 1. This will be the answer. और अगर चाहें it can be converted in another way also. कैसे? Multiplying both the side by √3 plus 1 and dividing by the same quantity. उसको करने का फायदा ये होता है जब उसको इससे गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, नो इफेक्ट इज ऑफ दिस द एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी दिस विल कम a स्क्वायर a minus b into a plus b. This can be written as 8 into √3 plus 1 upon √3 square, 3 square plus 1, that is 2. 3 square minus 1 square, that is 2. Then it will be get cancelled. Then we will get in here 4 √3 into √3 plus 1. This will be the answer of x. This will be the answer of x. देख लेते हैं यहाँ कुछ गलती मिस्टेक फिर हुआ। ये हो गया x से, ये x हो गया, ठीक है, x आ गया, √3 x हो गया, बिल्कुल इसको उधर ले गए तो इसको x आ गया, x पावर √3 मैथ हो गया, √3 x हो गया, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने गुणा किया तो √3 plus 1 हो गया, ठीक है, 4. This is the answer. 4 √3 to √3 plus 1. This will be the answer. It can also be written as in this way. 4 √3 इधर चला जाएगा, that is 3 plus √3 हो जाएगा. This can also be written in this way. Okay? ये भी लिखा जा सकता है. Same, ये आंसर आ गया. ये किस चीज की वैल्यू है? x की. जब x की वैल्यू है तो x is the distance between BC और same is the height.
because this was x was BC equal to BC. This is the distance as well as distance between building and also the height of multi-story. देखिए क्वेश्चन क्या था, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हुई है इस बिल्डिंग के सामने जिसकी हाइट 8 मीटर है। एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बिग एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख रखा है। अब आपको देखना है वो कहाँ का हो गया। एंड यहाँ पे होते अगर यहाँ से उस तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इट मीन्स वी हैव टू assume that we are looking from this point D towards the top as well as towards the bottom of the building AB. तो AB की छत पर और AB की बॉटम पे दोनों तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 एंड 45। तो ये वाला एंगल 30 है और ये वाला पूरा एंगल 45। तो बाई वर्ड से ये भी अपने 45 होगा क्योंकि ये एंगल पूरा 45 हो गया। ये वाला एंगल AB तो ये भी 45 होगा बिकॉज ये 90 डिग्री है। ये वाली दूरी ही बिल्डिंग मल्टी स्टोरी की पूरी बिल्डिंग होगी। इसलिए हमने इसको x माना और 45 से ये पूरा भी x होगा। 1045 में परपेंडिकुलर होता है। जब ये x है तो ये भी x होगा और जब ये x होगा तो ये वाली हाइट 8 है तो ये भी 8 होगी। इसमें से 8 घटा देंगे 8 माइनस एक्स बचेगी। तो 8 माइनस एक्स अपॉन ये कर दे तो टेंजेंट ऑफ 30 निकाला जा सकता है। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 हमने कर दिया। 1/√3 रेखा दैट इज ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 से इसको मल्टीप्लाई किया √3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। अंदर पूरा √3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स। इस वाले माइनस को उधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, एक्स कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 दिस इज 3 √3 टाइम्स 8 हो गया। देन x इज इक्वल टू क्या 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हमने √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन किया इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो दिस √3 a माइनस b इंटू a प्लस b के हिसाब से √3 स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स 2 हो गया और ये 8 √3 टू √3 प्लस 1 हो गया। इसने इसको कैंसिल किया या 4 आया 4 √3 टू √3 प्लस 1। √3 को इनसाइड अगर लेके जाएं तो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 प्लस √3। ओके दिस इज द आंसर। क्लियर? दिस इज द x। तो x इज द सेम एज द डिस्टेंस एज वेल एज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी। ठीक है, जो दूरी है वही उसकी हाइट होगी मल्टी स्टोरी की। यही हमें निकालनी थी। बस हमें ये देखना है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है तो हमें यहाँ से अपनी आँख रखनी नीचे की तरफ देखनी है। यहाँ पे आँख रखनी ये नीचे की तरफ देखना है। वो दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है ऊपर के टॉप से उस जो दी हुई बिल्डिंग सामने छोटी बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके टॉप की और उसके बॉटम की। बस ठीक है। Thank you. So nice of you. Don't forget to subscribe me. Don't forget to like me. Thumbs up जरूर दे. Okay. See you. Good night.